राम राम जी सारा ने मैं सुनीता एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होगे। तो देखिए, मेरा आज का ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, उनका इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। अलग अलग जगह टीचिंग की वैकेंसी आ रही हैं, लाइक केवीएस में टीचिंग की वैकेंसी आ रही हैं, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी की वैकेंसी आई हैं। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होगा, तो वो एक अलग से वीडियो बनेगा उसके लिए। और डीएसएसबी में भी आने वाले टाइम में भी वैकेंसी आएंगी। और ये वीडियो है, ये स्पेशल केवीएस को लेकर रहने वाला है, जो एक प्रीसियस जॉब मानी जाती है। कई लोगों का सपना होता है केवीएस में जॉब करने का। 5 स्टार जॉब इसको मानते हैं टीचिंग की दुनिया में। और मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं, उनका ड्रीम जॉब है केवीएस में। ड्रीम है कि वो केवीएस में जॉब करे और उनमें से एक मैं भी हूँ और मेरा भी ये सपना रहा है। और आपको बता दूं कि 2 बार मैं केवीएस का रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, 2018 में और 2022 में। बट माय बैड लक कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और मैं अभी थर्ड टाइम फिर मैं खुद को एक मौका दूंगी केवीएस में जाने का। तो ये मेरे लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, एक अच्छी खबर है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं। तो आज बात करेंगे कि केवीएस का क्या सिलेबस रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, और मैंने पहले कैसे प्रिपरेशन करी थी, मेरे क्या सोर्स रहे थे और इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। तो इन सब टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि भाई मेरे क्या सोर्स थे, कहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। जब 2018 में मैंने पेपर दिया था तो तब मैंने कहाँ से पढ़ा था, और 2022 में जब मेरा पेपर हुआ था तब मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी उसके लिए। तो उन सब पर भी बात करी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो लंबा लगे या मेरी आवाज़ कम या ज़्यादा लगे तो वीडियो को आप कम लगे तो 2x की स्पीड में देख लेना, और आपको ये लगे कि स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप कम करके उसको देख लेना। बट वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने जा रही है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ाई की थी, क्या मेरे सोर्स रहे थे और कितने मेरे मार्क्स आए थे, और क्या रीज़न रहा था कि मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। तो वो सारा भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब करते हैं हम बात केवीएस की, जो रहने वाला 2025 में केवीएस आएगा इस पर। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि सबसे पहले तो आपका सीटेट होना अनिवार्य है। सीटेट का फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी पेपर 1 और फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पेपर 2 आपका होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टेट कर रखा है या बीटेट, एचटेट वगैरह आपने कर रखा है और सीटेट आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। केवीएस में अगर आपने फॉर्म भरना है तो उसके लिए सीटेट अनिवार्य है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो यही है। और उसके बाद है कि आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए पीआरटी के लिए। और मतलब कई सारे उसके नाम होते हैं, डीएलएड बोलते हैं, कहीं पे डाइट बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं, वो अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। मतलब ये है कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और इस बार NIOS वाले बच्चे भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो थोड़ा सा ये है कि कंपटीशन टफ रहने वाला है, तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि
और वैकेंसी भी इस बार थोड़ी कम ही देखने को मिलेंगी। पिछली बार जैसे थी कि 6000 वैकेंसी थी, तो इस बार इतनी वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी कंपटीशन को टफ करेगा। और टीसीटी के लिए बीएड और सीटेट का पेपर 2 होना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं एज पर कि एज कितनी रहेगी। तो देखिए, पीआरटी के लिए जो एज है वो 30 साल है, 30 इयर्स पीआरटी के लिए, और टीसीटी के लिए 35 इयर्स, और पीसीटी के लिए है 40 इयर्स। लेकिन इसमें मतलब वुमेन है वो किसी भी कैटेगरी की हो, जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो पीआरटी में लड़कों की जो एज होगी वो 30 साल है, और लड़कियों की जो एज होगी वो 40 साल तक वो फॉर्म भर सकती हैं। लड़कियां महिलाएं हैं वो 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। और टीसीटी के लिए 35 साल है लड़कों की, और महिलाओं की हो जाएगी 45 साल, और पीसीटी में 40 साल है तो महिलाओं की 50 साल तक वो फॉर्म भर सकती हैं। फिर उसके लिए जो कैटेगरी हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी के जो लड़के हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ओबीसी के जो लड़के हैं वो 33 साल तक पीआरटी में, और ठीक ऐसे टीसीटी में 38 साल तक, वो आप देख लेना इस हिसाब से। और एससी एसटी की जो पीआरटी में वो 35 साल तक लड़के फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, और जो लड़कियां हैं वो 45 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। अब बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये इसमें एक पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और 70:30 का इसमें रेशियो रहेगा। 70% का है जो रिटन एग्जाम होगा, और 30% का है जो इंटरव्यू होगा, उसमें से 30% का ये काउंट होगा। तो पहले जब एग्जाम हुआ था ये 2022 में, वो एनटीए एजेंसी ने लिया था, लेकिन अब जो होगा, और वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन बेस पर होगा, और सीबीएसई उसको कंडक्ट करवाएगी। फिर बात करते हैं कि मार्किंग कैसे होगी। तो मार्किंग इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहे जितने चाहे तुक्के लगा सकते हो, बट तुक्के लगाने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े तुक्के भी फिट नहीं बैठते हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा, अदरवाइज आप तुक्के भी ठीक से नहीं लगा पाओगे। और फिर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और अगर सीबीएसई एक ही दिन एक ही टाइम पर एक ही एग्ज़ाम ले लेती है सबका, तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं इसके सिलेबस की। फ़ोन गिर गया था। सिलेबस को मैं मतलब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लगा दूंगी, आप देख भी सकते हैं कि जो सिलेबस है ये इसके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रहने वाला है लैंग्वेज का, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी है, और इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर इसमें रहने वाली हैं। जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर वाला सेक्शन, वो इसमें रहेगा। पार्ट 2 है, उसमें जनरल अवेयरनेस है जो कि 10 मार्क्स का है, और रीजनिंग और कंप्यूटर जो कि 5-5 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस में 5 क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर के रहने वाले हैं। तो टोटल मिला के पार्ट 2 हो गया 20 मार्क्स का। फिर वहाँ पर है पार्ट 3 जो कि पेडागोजी का रहने वाला है, और ये है 60 मार्क्स का पीआरटी के लिए है, और 40 मार्क्स का टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए है। पार्ट 4 है, ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। टीजीटी और पीजीटी का 100 नंबर का रहने वाला है, और पीआरटी के लिए ये 80 नंबर का रहने वाला है। तो पीआरटी में सब सब्जेक्ट में रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट स्टडी और मैथमेटिक्स। तो हिंदी इंग्लिश में देखिए यहाँ पर ग्रामर भी रहेगी, प्लस एनसीईआरटी की 1 to 5 की बुक्स भी रहेंगी हिंदी और इंग्लिश की। इन्होंने पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछ रखे थे, जो चैप्टर थी ना उनमें से पूछा था, किसी लेसन का नाम दे दिया
और उसमें से मतलब पूछ लिया कि ये कौन सी क्लास का ये लेसन है और कौन सा चैप्टर है, या ऐसे पूछ लिया कि किसी उस बुक में से किसी पत्र का नाम देके कि ये मतलब कौन से लेसन से बिलोंग करता है। फिर कई सारे पार्ट के नाम दे दिए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। तो एनसीईआरटी 1 to 5 की बुक वो भी पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ में आपको इसमें ग्रामर वाला पोर्शन भी आएगा। इन्वायरमेंट स्टडी और मैथ्स ये सीटेट लेवल का ही आया था, तो अब भी वही पढ़ना है हमें। और बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की, तो वहाँ पर सब्जेक्ट में जो है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं तो उनको वो पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब पिछली बार वैकेंसी आई थी वो 29 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था और 5 दिसंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए थे और फैब में पेपर हुआ था। तो इस बार भी सुनने में आ रहा है कि फैब के बाद आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिल जाएंगे और जून को लास्ट बताया जा रहा है कि जून तक आपका नोटिफिकेशन आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और 2025 के एंड तक ये ज्वाइनिंग वगैरह करवा लेंगे, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह दे देंगे स्कूल में, मतलब हम पोस्टिंग मिल जाएगी। और तो अभी बात करते हैं कि इसके लिए तैयारी कहाँ से करें, सेल्फ स्टडी करें या बैच वगैरह ले। तो देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आप बैच लेकर अपने बैच के थ्रू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बैच के थ्रू आप पढ़िए। और ये तो सबको पता कि कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो क्योंकि कोरोना था ना बीच में, तो 4 साल के बाद वैकेंसी आई थी और 6000 के करीब उसमें पोस्ट थी। लेकिन इस बार हैं जो वैकेंसी वो 1500 से 1800 के बीच लगभग आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000 वैकेंसी मान के चलिएगा। और एक NIOS वाले बच्चे भी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। कुछ वैकेंसी कम है। अब आप पिछली बार देखिए ना कि 135 पे लिस्ट गई थी, 137 इतनी लिस्ट गई थी। तो सोच के देखिए कि जब 6000 पे पोस्ट पे मतलब पोस्ट थी, 6000 पोस्ट थी, तब मेरिट लिस्ट इतनी हाई गई थी। बाकी उसके कुछ रीजन भी रहे थे, सबको पता है कैसे क्या हुआ था उसमें, तो बहुत सारा तो वही पंगा था। बट फिर भी इस बार भी इससे कम जाने वाली मेरे को नहीं लगता कि कब जाएगी, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब मैं बात आती कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी और कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम क्लियर किए थे। तो देखिए, जब 2018 में जब पेपर हुआ था उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था, 8-9 महीने का। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो ये 8-9 महीने का था और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर मतलब बच्चे को भी संभालना होता था, मेरी बेटी भी स्कूल जाती थी, 2 बच्चे हैं मेरे। तो बेटी को स्कूल भेज के और उसके बाद फिर बेटे को भी रखना होता था और मैं सेल्फ स्टडी से मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड बन गई थी वहाँ पे, बहुत अच्छी, मतलब पड़ोस में थी और वो अपनी रीट की तैयारी कर रही थी। उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, 1 साल हो गया उनको। उनके राजस्थान में वो रीट की तैयारी कर रही थी, उनको वहीं पे जॉब करनी थी। और पिछले साल उनका 2nd ग्रेड में संस्कृत की पोस्ट पर उनका मतलब सिलेक्शन हो चुका है, जॉब कर रही है वो वहाँ पे। तो मुझे उनका साथ मिल गया था, वो भी वहाँ पड़ोस में रेंट पे ही रहती थी और मैं भी। फिर उनको ये पता लगा कि उस टाइम पे DSSB में भी MCD की DOE की वैकेंसी आई हुई थी। तो मेरा बेटा छोटा था तो वो मेरे पास आ जाती थी पढ़ने के लिए, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में तैयारी करते थे। जब भी हम मिलते थे तो हम मतलब टॉपिक से रिलेटेड, हमें जैसे साइकोलॉजी का टॉपिक है, स्टडी मतलब वही है ना कि जो ये होते हैं कि टॉपिक सबके सेम ही होते हैं, लगभग अपनी तैयारी करने का सबका सेम ही है टीचिंग में। तो हम साइकोलॉजी थी उसके क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते थे जब भी हम मिलते थे। कई बार ऐसा होता था कि काम ज़्यादा होता था, एक दूसरे के पास ना जा सके, तो हम फ़ोन करके उस पर टॉपिक से रिलेटेड हम चर्चा करते थे। तो वहाँ से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। वो पढ़ते पढ़ते सेल्फ स्टडी ही की थी, उसके लिए कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी।
बस मैंने सिलेबस को मतलब देख लिया था और सिलेबस डाउनलोड करके और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो सिलेबस में था मैं अपनी तैयारी करती थी। फिर मेरे 150 नंबर का उस टाइम पे पेपर था और मेरे मार्क्स आए थे 96। तो बॉर्डर लाइन पे थी और जो कट ऑफ गई थी वो 95 पे गई थी उस टाइम पे जर्नल की। तो मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थी। फिर उसके बाद 27 फेब को मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में। फिर वो इंटरव्यू दे के आई। मैंने किसी को मतलब हमने किसी को बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। और मेरी एक फ्रेंड का हुआ था, मतलब फ्रेंड थी 2, उनका हो गया था वहाँ एमसीडी में, मेरा एमसीडी में नहीं हुआ था। तो उन्होंने, हमारा ये था कि हम जब जॉब लग जाएगी तभी बताएंगे सबको। फिर इंटरव्यू दे के आए तो इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ। उन्होंने 60 में से 24 मार्क्स उस टाइम पर मेरे को दिए थे और उस टाइम जो इंटरव्यू का जो रेशियो था वो 15 का था। रिटर्न का 85:15 का रेशो था। तो मेरे ये लगा लो कि 6 मार्क्स मुझे मिले थे उसमें से। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब आई 2022 में जो वैकेंसी आई उसकी तैयारी मैंने कैसे की थी, उसमें सबको ये पता था, हर कोई कहीं से ये सुनने को मिल रहा था कि वैकेंसी तो आएंगी, 4 साल हो चुके थे। तो मैंने वैकेंसी आने से पहले ही अप्रैल लास्ट में दिल्ली में है पंजाबी बाग TN कॉलेज के नाम से इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने ऑफलाइन बैच लिया था और मैंने ऑफलाइन मतलब अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। और नवंबर के स्टार्टिंग में मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था वहाँ से। तो मैंने नवंबर तक मैंने ऑफलाइन पढ़ा, डेली अप डाउन किया घर से वहाँ तक। और उसके बाद फिर 29 नवंबर को KVS का नोटिफिकेशन आया और फिर तब तो मैं घर ही पढ़ती थी, 1 महीना मैंने घर ही पढ़ा। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद 5 दिसंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट थे। फिर मैंने TCF प्रतीक मलिक सर हैं उनका ऑनलाइन कोर्स लिया और लाइब्रेरी में बैठकर मैंने मतलब जो TN के नोट्स थे वो भी पढ़ती थी और प्रतीक मलिक सर का जो कोर्स था मैं उनसे भी पढ़ती थी। और प्रतीक मलिक सर ने पहले ये बता दिया था, TN में जो मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल जैसे DSSP लेवल का था, थोड़ा हाई लेवल का मैंने पढ़ा था। बट प्रतीक सर ने ये बताया था कि भाई CTET में जो सिलेबस है ना, जो CTET का टाइप है जो पेपर है वैसा ही पेपर आएगा। तो वहाँ से फिर मैंने वो भी पढ़ा, मतलब मैंने दोनों को मिला के पढ़ा और फिर मेरा रिटर्न मेरा क्लियर हो गया अच्छे से। बिल्कुल लास्ट में मेरे को जो सबसे ज़्यादा हेल्प मिली थी वो TCF प्रतीक मलिक सर के जो कोर्स था उससे सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प मिली थी लास्ट टाइम में। रिटर्न क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ मेरा मुंबई और हम गए वहाँ पर। बट इंटरव्यू का आज तक मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं कितने नहीं दिए हैं। ये एक मतलब वही है, किसी को नहीं पता, सबको पता है। बस ये पता है कि KVS में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी लास्ट टाइम और इसका वही है कि केस भी नहीं कर सकते हैं। केस करने का भी सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा KVS पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब रिजल्ट आया था मैंने देखो इंटरव्यू के लिए मैंने तैयारी कहाँ से की थी। इंटरव्यू के लिए एक तो मैंने प्रतीक मलिक सर का भी बैच लिया था और सचिन सर का भी मैंने बैच लिया था ऑनलाइन और मैं मॉक इंटरव्यू भी दे के आई थी। तो वहाँ पर सचिन सर ने भी ये बोला था कि आपका हो जाएगा आराम से इंटरव्यू। बट फिर जब वो लिस्ट आई ना, जो फाइनल लिस्ट आई, तब उसमें मैंने अपना नाम और रोल नंबर नहीं देखा। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना दुख हुआ ना, बहुत ज़्यादा। और 12 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था। डिप्रेशन जैसी मतलब मेरी सिचुएशन हो गई थी और एकदम ये हो जाता ना कि हिम्मत टूट गई थी बिल्कुल और रोती रहती थी हर टाइम। और मैंने मतलब ये मन में ये ठान लिया था कि अब मैं आगे से पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं मतलब नहीं पढ़ूँगी अब। और बस हिम्मत हारने के बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ भी दी थी बीच में, कुछ महीने मैंने नहीं पढ़ा था। फिर 1-2 महीना मैंने बीच में स्किप रखा। दिसंबर और जनवरी में मैंने पढ़ाई नहीं की। फिर फेब में जब ये TRE
3 आया तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को, बिल्कुल लास्ट डेट पे भरा था मैंने TRE 3। मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि उनका भी TRE 1 में सिलेक्शन हो चुका है। तब तक मेरे को ये बिहार की वैकेंसी का पता नहीं था कि ऐसे जैसे यहाँ पे BPSC भी है और वो ऐसे वैकेंसी निकलती हैं, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो उसने फ़ोन करके मेरे को बोला कि दीदी आप फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट है। तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, अब मैं कोई फॉर्म नहीं भरती, मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी, मैं नहीं पढ़ती। बोली नहीं दीदी, मेरे कहने से भर लीजिए ना आप फॉर्म। तो मैंने लास्ट डेट पर बिल्कुल ये फॉर्म फिल कर दिया था TRE 3 वाला, और फिर से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। तो वो मैंने जो पढ़ाई करी BPSC के लिए, अब बात आ गई BPSC के लिए। तो BPSC के लिए मैंने, चलो इसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए कैसे क्या तैयारी की थी, तो वो एक अलग से वीडियो आएगी। और तो अभी बात करते हैं कि अब KVS की जो मैं प्रिपरेशन है वो मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक मौका मैं फिर खुद को दूंगी। और तो अब मैं अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करूँगी और कैसे करूँगी। तो देखिए, अब मैं अपनी तैयारी, अब ना तो मेरे को इतना टाइम लग पाता है, और मतलब यही है कि वहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी तो स्कूल भी मेरे को जाना होगा, तो इतना टाइम मेरे को लगेगा नहीं कि मैं मतलब प्रॉपर एक बैठ के नोट्स वगैरह बनाऊँ, या मतलब पूरा पेपर पेन लेके बैठ के मैं लिखूँ वो करूँ। तो उसके लिए मैं एक तो 27 दिसंबर को सचिन सर का सचिन एकेडमी का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो एक तो मैं वो बैच लूँगी, और दूसरा मैं TCF प्रतीक मलिक सर का भी बैच ज़रूर लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे उसी से मिली थी। और सचिन सर का बैच मैं इसलिए लेने जा रही हूँ क्योंकि जो सचिन सर हैं वो बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें करवाएंगे, तो मैं बिल्कुल सारी वीडियो डेली उनको देख पाऊँगी। और जो प्रतीक मलिक सर का बैच है वो वीडियो हैं, उनको सिर्फ मुझे रिवीजन करना है क्योंकि मैं पहले उनको पढ़ चुकी हूँ। और जो प्रतीक मलिक सर हैं वो स्मार्ट स्टडी करवाते हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जो पेपर में आना होता है। तो अब बेसिक पढ़ने के लिए वही है कि मुझे NCERT ना उठानी पड़े, सारी बुक्स ना पढ़नी पड़े, अलग से जैसे सिलेबस ना ढूंढना पड़े, तो उसके लिए फिर मैं सचिन सर का बैच लूँगी। तो यहाँ से मैं अपनी अब पढ़ाई कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होगा इस बार। बोलते हैं ना कि 3 का मतलब वो होता है कि तीसरी बार का तोड़ होता है, 3 का तोड़। तो इस बार देखते हैं, अगर इस बार हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर मैं आगे KVS के लिए मैं हार ही मान लूँगी, हाथ जोड़ लूँगी KVS से। और देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा। बाकी कंपटीशन टफ होगा, जैसे लास्ट टाइम 6000 वैकेंसी आई थी, अब नहीं आएगी। तो आप भी अपना आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार वैकेंसी अगर आ गई तो 1-2 महीने के अंदर ही KVS एग्ज़ाम ले लेगा, और मतलब ज्वाइनिंग वगैरह की वो फिर पढ़ाई करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो बच्चे हैं जिनको मतलब ये है कि चुपचाप अपनी तैयारी करने लग रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो अभी से स्टार्ट हो रखे हैं, बल्कि इससे पहले से ही वो तैयारी कर रहे हैं चुपके से। तो आप भी पीछे मत रहिए, अपनी पढ़ाई आज से ही कंटिन्यू कर दीजिए। मैं भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, और अब तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर, जय श्री श्याम, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।